गाइज यू आर वेलकम टू लुलु लर्निंग। बेटा आज तुम पढ़ने वाले हो क्लास 7th के एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर इंटीजर्स, जिसका ये पहला लेक्चर है। इस पूरे वीडियोस में आपको कवर किए जाएंगे एनसीईआरटीज़ के हर एक एक्सरसाइज और उसकी थ्योरीज। ठीक है, तो अगर तुम्हें मेरे लेक्चर्स की पूरी फ़ायदा उठानी है तो थ्रू आउट तुम इसके नोट्स बनाते हुए चलना और जो मैं एक्सरसाइज दूंगा उस एक्सरसाइज को करते हुए चलना। चलो तो आज मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो बेटा ये इंटीजर्स एक ऐसा चैप्टर है जिसकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज और पूरी की पूरी चैप्टर्स जितने भी एनसीईआरटीज़ में हैं वे सब में ये काम आने वाला है, क्योंकि ये सबसे बेसिक चैप्टर है। अगर तुम इंटीजर्स बहुत अच्छे से समझ चुके हो तो कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आए, इसीलिए तुम इसे बहुत अच्छे से ध्यान लगा करके पढ़ना। ठीक है, चलो मैं शुरुआत करता हूँ। इंटीजर्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक्स की ज़रूरत है, बेसिक जानना है। तो उसमें सबसे पहला है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हम समझते हैं कि होता क्या है। हालांकि तुम ये नेचुरल नंबर प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो, क्लास 6 में तुम ऑलरेडी पढ़े हुए हो नेचुरल नंबर होता क्या है। चलो यहाँ डिटेल से थोड़ा देखते हैं कि आखिर इसका डेफिनेशन कहता क्या है और इसके एग्जाम्पल्स हैं क्या। बेटा जब तुम बचपन में याद करो, तुम्हारे कोई रिलेटिव्स आते थे और तुमसे कहते थे कि काउंटिंग सुनाओ, तो तुम कहाँ से स्टार्ट करते थे? तुम स्टार्ट करते थे 1 2 3 4, इस तरीके से आप बोलते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते थे। लेकिन ये कहाँ तक आगे बढ़ता हुआ जाएगा, सवाल ये है। तो इसका कोई अंत नहीं है, ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा और हम उसे इन्फिनिटी कहेंगे। इन्फिनिटी कहने का मतलब ये है कि अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। इसको बेटा हम इन्फिनिटी कहेंगे, लिख देते हैं ताकि तुम्हें ध्यान में रहे। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मीनिंग होता है अनंत। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो कलेक्शन है ना, ये पूरी की पूरी फैमिली आपकी कहलाती है नेचुरल नंबर, और इस नेचुरल नंबर के फैमिली को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? तो डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स are called natural number। ठीक है, जितने भी काउंटिंग के नंबर्स हैं वे सभी के सभी हमारे नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अब यहाँ से एक बात समझो कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इसमें ढूंढो कौन है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बेटा तुम इस कलेक्शन में सबसे छोटा देखोगे तो 1 दिखेगा, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होगा। ठीक है, इसके बाद आप लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट कह लो, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा? ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। तो बेटा ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर यहाँ पे आप इन्फिनिटी कह सकते हो। सबसे पहले तो आप बता ही नहीं सकते कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन होगा। ठीक है, अगर बताना है तो आप कह सकते हो कि इन्फिनिटी होगा या अनंत, जो भी कहना है आप कह लो। तो यहाँ से एक बात ये पता चला कि इसमें इतने सारे नेचुरल नंबर्स हैं कि हम सारे के सारे नेचुरल नंबर को गिन ही नहीं सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर काउंटलेस नेचुरल नंबर। ठीक है, काउंटलेस नेचुरल नंबर, हम गिन ही नहीं सकते हैं कि कितने सारे नेचुरल नंबर होंगे। तो हमारी बात क्लियर है कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। सेकंड टॉपिक जो है वो हमें सीखना है होल नंबर। होल नंबर होता क्या है, चलो हम लोग डिटेल में देखते हैं। होल नंबर्स। अब होल नंबर का डेफिनेशन जानने से पहले ये समझो कि अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं कि बेटा तुम्हें बताना है 1 2 3 4 5, इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हुए इन्फिनिटी तक चले जाएं तो ये पूरी की पूरी जो फैमिली है, ये पूरी की पूरी फैमिली क्या कहलाएगी? तो आप कहोगे सर ये नेचुरल नंबर कहलाएगी, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। अगर मैं तुमसे एक दूसरा सवाल ये कर दूं कि अगर हम इस पूरे फैमिली में एक ज़ीरो शामिल कर दिया
तो ये फैमिली तो अब बड़ी हो गई, जिसमें एक मेंबर और शामिल हो गए जिसका नाम है ज़ीरो। तो ज़ीरो के शामिल होते के साथ ही ये पूरी की पूरी फैमिली अब कहलाएगी होल नंबर की फैमिली, जिसे हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल W से हम लोग होल नंबर के फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ध्यान में रखना। तो चलो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर टुगेदर विथ ज़ीरो, नेचुरल नंबर टुगेदर विथ ज़ीरो, आर कॉल्ड होल नंबर। अगरचे हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो को भी शामिल कर ले तो ये सभी के सभी होल नंबर कहलाएंगे। ज़ीरो भी होल नंबर होगा, 1 भी होल नंबर होगा, 2 भी होल नंबर होगा, 3 भी होल नंबर होगा। हालांकि 1 नेचुरल नंबर भी है, 2 नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, 3 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, क्योंकि नेचुरल नंबर की फैमिली 1 से ही शुरू होती है और होल नंबर की फैमिली 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो होल नंबर्स तुम्हें समझ में आ गया कि होल नंबर होगा क्या। ठीक है, तो यहाँ तुम बताओ कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन है। आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है, सबसे छोटी होल नंबर कौन सी है। तो यहाँ पे देखोगे तो ज़ीरो है। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे ये कह दिया कि ग्रेटेस्ट होल नंबर, यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट होल नंबर बतानी है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट होल नंबर कहने का मतलब कि सबसे बड़ा कौन है। तो आप देखोगे तो सबसे बड़ा बता ही नहीं सकते। अगर कोई पूछता है सबसे बड़ा होल नंबर कौन होता है तो तुम कहोगे हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो भी बताएंगे उससे भी बड़ा होल नंबर हो सकता है। तो आपको अगर डायरेक्टली कहना है तो आप ये कह सकते हो कि इन्फिनिटी, ठीक है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो यहाँ से तुम ये समझ गए कि भाई जिसका अंत नहीं है तो वो भी काउंटलेस होंगे। तो देयर आर काउंटलेस होल नंबर। ठीक है, काउंटलेस होल नंबर्स हैं। ठीक है, यानी कि इतने सारे होल नंबर्स हैं कि आप उसको गिनती कर ही नहीं सकते, वो काउंटलेस हैं। तो आपने बेटा नेचुरल नंबर को बहुत अच्छे से समझ लिया, उसके बाद आपने होल नंबर्स को भी काफ़ी अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब कहानी आती है आपके इंटीजर्स पे कि अब इंटीजर्स क्या होता है। यहाँ से आपकी चैप्टर बेटा स्टार्ट हो रही है, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान दे करके समझना है इंटीजर्स को। अब ये इंटीजर होता क्या है तो समझो। अगर मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ कि 1 2 3 और मैं इस तरीके से आगे इन्फिनिटी तक बढ़ता हुआ चला जाऊँ तो ये कौन से नंबर होंगे बेटा। तो आप कहोगे नेचुरल नंबर। अगर मैं इसमें ज़ीरो शामिल कर दूं तो अब मैं पूछूं कि ये पूरी की पूरी कौन सी फैमिली होगी, तो आप कहोगे होल नंबर की फैमिली होगी। अच्छा, अगरचे मैं इसमें निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर का निगेटिव -1 -2 -3, ये सारी की सारी चीज़ों को मैं शामिल कर लूँ। ठीक है, और मैं इसको कहाँ तक लेकर के जाऊँ तो माइनस में इन्फिनिटी तक लेकर के अगरचे इसको मैं चला जाऊँ तो ये अब पूरी की पूरी फैमिली बेटा इंटीजर्स की फैमिली कहलाएगी। और इंटीजर्स के फैमिली को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किन चीज़ों से, तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं। लो भाई मैं लिख देता हूँ, ये पूरी की पूरी जो फैमिली है बेटा ये कहलाएगी आई से, ये कहलाएगी इंटीजर्स, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हालांकि इसको जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको बाद में क्लास 9th में पढ़ना है। ठीक है, तो इंटीजर्स कहने का मतलब क्या हो गया कि अच्छा देखो एक चीज़ और समझो, मैं यहाँ से समझाता हूँ। यहाँ से अगरचे मैं 1 से शुरू करूँ और इन्फिनिटी तक की बात कर लूँ तो आप कहोगे कि नेचुरल नंबर है सर। अगर मैं 0 से शुरू करूँ और इन्फिनिटी तक की बात कर लूँ तो आप कहोगे कि होल नंबर्स है सर। ठीक है, अगरचे मैं ये पूरी की पूरी फैमिली की बात कर लूँ, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और प्लस इन्फिनिटी तक की बात करूँ तो आप कहोगे कि सर ये इंटीजर्स है। ठीक है, तो इंटीजर एक इतनी बड़ी फैमिली है जिसमें नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं और पूरी की पूरी इंटीजर्स तो इंटीजर है ही। यानी इंटीजर्स में प्लस वाले भी आएंगे, माइनस वाले भी आएंगे और ज़ीरो भी आएंगे। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन क्या कहोगे कि नेचुरल नंबर ज़ीरो
और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। चलो ठीक है, हम डेफिनेशन लिखते हैं। नेचुरल नंबर्स ज़ीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स are called integers। बेटा नेचुरल नंबर ज़ीरो और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ये पूरे के पूरे कलेक्शन को हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना। जब आपने इंटीजर्स को समझ ही लिया है तो चलो इंटीजर्स कितने तरह के होते हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम फिर से वो चीज़ को लिखते हैं, आप ध्यान दो। मैंने लिखा 0 1 2 3 और ये आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर हम निगेटिव में शुरू करें तो -1 -2, ठीक है, और इस तरीके से करता हुआ ये -इन्फिनिटी तक जाएगा। एग्जैक्टली अब पूरे के पूरे कलेक्शन को क्या कहोगे, तो इंटीजर्स कहोगे। अब यहाँ पे आप बेटा ध्यान देना, कहने का मतलब ये है कि अगरचे मैं यहाँ -इन्फिनिटी से लेकर के और -1 तक की बात करूँ और ये +1 से लेकर के और इन्फिनिटी तक की बात करूं, तो ये दो अलग अलग तरह के इंटीजर्स हैं। ये वाले जो इंटीजर्स है ये आपका निगेटिव इंटीजर्स होगा बेटा, और ये वाला जो इंटीजर है ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। और ये बीच में जो ये बच गया ज़ीरो अकेला, ये ना ही निगेटिव होता है और ना ही ये पॉजिटिव होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ज़ीरो क्या पॉजिटिव होता है, तो बेटा पॉजिटिव नहीं होता। ज़ीरो क्या निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव भी नहीं होता। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर्स अगर बात करें तो 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। और -1 -2 -3 इस तरीके से अगर आप बात करोगे तो ये आपका निगेटिव इंटीजर्स होगा। तो यहाँ हम आपको एक ग्राफ के तौर पे बना करके दे देते हैं कि अगर से कोई इंटीजर्स है, ठीक है, अगर कोई इंटीजर है तो वो 3 तरह का हो सकता है। अब वो 3 तरह का कौन कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान दे लेना। 3 तरह का मैं लिख देता हूँ। एक, या तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे बेटा, ठीक है, और नहीं तो वो आपके ज़ीरो होंगे, और नहीं तो वो आपके निगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स होंगे। अब यहाँ पे समझ लो, एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन सा होगा, 1 2 3, ठीक है, ऐसे लेकर के आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स में कौन सा जाएगा, तो निगेटिव इंटीजर्स में -1 से लेकर के -1 -2 -3 से लेकर के और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। एग्जैक्टली और ज़ीरो तो आपको पता ही है बेटा कि ज़ीरो होता है। तो आपने बहुत बेहतरीन ढंग से समझ लिया कि इंटीजर्स होता क्या है। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में नेचुरल नंबर ज़ीरो और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ये सभी के सभी शामिल होते हैं। इंटीजर्स कितने तरह के होते हैं, तो इंटीजर्स 3 तरह के होते हैं। या तो वो पॉजिटिव होंगे, नहीं तो वो निगेटिव होंगे, और नहीं तो वो ज़ीरो होंगे। ज़ीरो के लिए ध्यान रखना बच्चों कि ज़ीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। मैं लिख ही देता हूँ, ज़ीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ना ही ये पॉजिटिव होगा और ना ही ये निगेटिव होगा। एग्जैक्टली अब मैंने इंटीजर्स को उसी को कैटेगराइज कर करके यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन ढंग से बता दिया है। चलो मेरा कुछ क्वेश्चन है, मेरे कुछ उस क्वेश्चन का आप जवाब दो। ठीक है, वो मेरा क्वेश्चन ये रहा कि 7 के बारे में आपको बताना है कि 7 हमारा नेचुरल नंबर है या नहीं। तो एग्जैक्टली क्योंकि 7 नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। अच्छा, होल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर तो सर 0 से ही शुरू हो जाता है। अच्छा, ये इंटीजर्स होगा कि नहीं, यस सर, क्योंकि इंटीजर्स तो पॉजिटिव वाले भी होते हैं, निगेटिव वाले भी होते हैं, ज़ीरो होते हैं, तो ये तो पॉजिटिव वाला इंटीजर्स होगा। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये सवाल करूं कि ज़ीरो के बारे में बताओ बेटा, ज़ीरो नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि नेचुरल नंबर की शुरुआत तो 1 से होती है। अच्छा, ये होल नंबर है,
तो एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि होल नंबर तो ज़ीरो से ही शुरू होता है, तो ज़ीरो तो होल नंबर होगा ही। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो इंटीजर्स में प्लस वाले भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं और ज़ीरो भी होते हैं, तो भाई इंटीजर्स भी होगा ये। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताना बेटा कि -3 नेचुरल नंबर होगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर तो हमेशा 1 से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक जाते हैं और पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव वाले कभी भी नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। अच्छा, ये होल नंबर होगा कि नहीं? तो -3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर तो ज़ीरो से शुरू होता है और पॉजिटिव होता है, निगेटिव वाला केवल और केवल इंटीजर्स होता है, तो ये होल नंबर नहीं होगा। अच्छा, ये निगेटिव है तो इंटीजर्स होगा, एग्जैक्टली क्योंकि इंटीजर्स पॉजिटिव, निगेटिव, ज़ीरो सभी होते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है बेटा कि आप बताओ 4.2 ये हमारा नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, इंटीजर्स होगा, इस तीनों में से क्या होगा? तो ना ही ये नेचुरल नंबर होगा, ना ही होल नंबर होगा, ना ही इंटीजर्स होगा। बेटा 4.2 4.2 ज़रा देखो तो इस पूरे फैमिली में कहीं पे डेसिमल वाला है? बिल्कुल नहीं। ये या तो 4 होगा नहीं तो 2 होगा। 4.2 ये डेसिमल, एक्चुअली ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन है बेटा, ये आपका इंटीजर नहीं है। डेसिमल कह लो या डेसिमल फ्रैक्शन कह लो, बोथ आर सेम, ठीक है। तो ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन है या डेसिमल है, ये इंटीजर्स या फिर नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर नहीं हो सकता। एग्जैक्टली अगर मैं आपसे बात कर दूं कि √5, तो √5 भी नहीं नेचुरल नंबर होगा, नहीं होल नंबर होगा, ना ही ये इंटीजर्स होगा। क्यों? क्योंकि रूट वाला तो मैंने आपको इस पूरे के पूरे, देख लो यहाँ पे पूरे के पूरे फैमिली में कोई रूट वाला नंबर तो है ही नहीं। तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे हायर क्लासेस में 8th क्लास में पढ़ोगे रूट के बारे में, सो डोंट वरी, अभी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए, इतनी सारी चीज़ों को आपने समझ लिया, तो थोड़ा सा हम आपको ग्राफिकली इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर करके बता देते हैं। देखो, मैंने एक बॉक्स यहाँ लिया, दूसरी बॉक्स मैंने यहाँ लिया और एक और बॉक्स छोटा सा इसमें ले लिया, ठीक है। अब मेरा कुछ सवाल है, वो ये है कि मैं यहाँ नेचुरल नंबर रखता हूँ और यहाँ होल नंबर रखता हूँ और यहाँ इंटीजर रखता हूँ, तो क्या ये सही कैटेगराइज किया गया है? बिल्कुल सही किया गया है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स के अंदर में होल नंबर होगा और होल नंबर के अंदर में नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, एग्जैक्टली, और सभी के सभी होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। आप यहाँ पे देख लो ना, अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। देखो, मैंने ये कह दिया कि अगर नेचुरल नंबर की मैं फैमिली बनाता हूँ तो 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से इन्फिनिटी तक लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैं होल नंबर की फैमिली बनाता हूँ तो 0 1 2 3 4 एग्जैक्टली, और ये इन्फिनिटी तक जाता है। अगर मैं इंटीजर्स की फैमिली बना लूँ तो देखो, इंटीजर्स में बेटा क्या होता है कि 0 1 2 और ये इन्फिनिटी तक जाता है, और -1 -2, ठीक है, और ये हमारा आगे बढ़ते हुए -इन्फिनिटी तक आता है, ठीक है। तो अब ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर में पाया जाता है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा होल नंबर इंटीजर्स में पाया जा रहा है। तो यहाँ से तुम कंक्लूज़न इस तरीके से भी निकाल सकते हो, देखो, कि कह सकते हो कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। देखो ना, होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहाँ से आप ये कह सकते हो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वे सभी के सभी आपके होल नंबर्स होंगे, एग्जैक्टली। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या बेटा कि सभी के सभी होल नंबर इंटीजर्स होंगे? एग्जैक्टली। क्यों? देखो, सभी के सभी होल नंबर इंटीजर्स में आ रहे हैं या नहीं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स हैं, आर इंटीजर्स, वे सभी के सभी बेटा इंटीजर्स कहलाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ क्या कि ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, के सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स होंगे? बिल्कुल, क्योंकि इंटीजर्स में देखो सभी के सभी नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ ये भी लिख लो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ठीक है।
ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? बिल्कुल। अब हमने यहाँ पे सारे कंक्लूज़न को बहुत बेहतरीन ढंग से देख लिया, तो थोड़ा सा हम इंटीजर्स को फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ही इंटीजर्स है। अगर बेटा तुम यही नहीं समझे ना, फिर आगे की चीज़ आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी। इंटीजर्स किसे कहते हैं? तो नेचुरल नंबर, ज़ीरो और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलेंगे। देखो, नेचुरल नंबर, ज़ीरो और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, तीन तरह के इंटीजर्स हो सकते हैं। या तो वो पॉजिटिव होगा, नहीं तो निगेटिव होगा, या फिर वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो के बारे में ध्यान रखना है कि ज़ीरो ना ही पॉजिटिव होगा और ना ही निगेटिव होगा। एग्जैक्टली। अब ये जो इंटीजर्स है बेटा, वो पॉजिटिव, ज़ीरो और निगेटिव को मैंने यहाँ कैटेगराइज कर दिया है। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखा जिसको आपको समझने में काफ़ी क्लैरिटी आई कि आखिर इंटीजर्स होता क्या है। ठीक है, और इससे आपको नेचुरल और होल नंबर के बीच में भी डिफरेंस का पता चला। ठीक है, अब उसी चीज़ों को मैंने ग्राफिकली बता दिया। यहाँ से उसके कुछ कंक्लूजन निकल रहे थे, उन कंक्लूजन को मैंने बताया, जिसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब आगे एक चीज़ समझना है, ये सारी चीज़ें हालांकि तुम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी आपको ये जानना ज़रूरी था। चलो, अब यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइंस। बेटा, नंबर लाइन पे हम लोग इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उन्हीं के बारे में हमें डिटेल से समझना है। ठीक है, चलो हम एक क्या करते हैं कि नंबर लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरा एक नंबर लाइन हो गया। नंबर लाइन में बेटा आप ध्यान रखोगे कि किसे नंबर लाइन बोलेंगे, तो ऐसा लाइन जिस पे नंबर लिखा हुआ हो। अब नंबर्स में कौन से? तो इंटीजर। देखो, एकदम एग्जैक्टली आप यहाँ पे ज़ीरो लगाओगे तो इक्वल डिस्टेंस पे आप उसे बांटते हुए, डिवाइड करते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे, दोनों साइड, राइट में भी और लेफ़्ट में भी। ठीक है, राइट में और लेफ़्ट में दोनों तरफ आप बढ़ते चले गए। ये एरो का मतलब हुआ कि ये राइट के डायरेक्शन में ये बढ़ता हुआ इन्फिनिटी तक जाएगा, और इस एरो का मतलब हुआ कि ये लेफ़्ट डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक बढ़ता हुआ चलता रहेगा। ठीक है, अब ज़ीरो के राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव वाले इंटीजर्स को लिखते हैं, जैसे कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5, और ये आगे लिखते हुए चलते बनेंगे। लेफ़्ट साइड में हम लोग निगेटिव इंटीजर्स को लिखते हैं, तो -1, -2, -3, -4, -5, और ये भी इन्फिनिटी तक लिखता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें एक बात ये पता चला कि ज़ीरो के राइट साइड में, ये जो आपका ज़ीरो है बेटा, इस ज़ीरो के राइट साइड में आपको पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में आपके निगेटिव इंटीजर्स होंगे। ये बात तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि ज़ीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे एंड ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स होंगे। और ये पॉजिटिव और निगेटिव जो है, ये बीच का जो आपका डिस्टेंस है ना, ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। हालांकि मैंने अंदाज से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट आप ग्राफ पेपर पे जब ड्रॉ करोगे तो इक्वल डिस्टेंस पे इसे ड्रॉ करना। एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया कि नंबर लाइन पे ज़ीरो के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे एंड ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स होंगे। और कभी भी ज़ीरो के राइट या लेफ्ट 1 से शुरू होगा। देखो, 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3, और इधर भी -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, आगे -6 बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब आपसे किसी ने ऐसा सवाल कर दिया कि बेटा तुम नंबर लाइन पे मुझे -3 रिप्रेजेंट कर करके दिखाओ। -3, तो आप क्या करोगे? एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे, और नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद में आप उस पर नंबर्स को लिखोगे। तो आप नंबर्स लिखने के लिए माइनस में 3 है, तो आप यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो कि 0, -1, -2, -3, -4। इस तरीके से बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें -3 चाहिए, तो आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। आप चाहो तो इधर भी लिख सकते हो 1, 2, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो -3 रिप्रेजेंट कर करके दिखाना था। तो लो बेटा, यहाँ पे ये जो -3 है ना, अब यहीं पे आप आकर के ऐसे बता दोगे कि सर ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज़ द -3, ये हमारा -3 होगा। एग्जैक्टली समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब चलो -3 के बाद एक और हम दूसरा ले लेते हैं। अब जो दूसरा है वो हम इस तरीके से कह सकते हैं
कि अगर किसी ने कह दिया बेटा कि आपको 58 रिप्रेजेंट करना है, 58 आपको नंबर लाइन पे, तो अब देखो 0 से लेकर के और 58 तक तो लिखना बहुत मुश्किल वाली बात है बाबू। तो 0 से 58 तक लिखना मुश्किल वाली बात है, तो इसको आखिर सर करेंगे तो कैसे करेंगे? तो समझो 58 लिखना है ना, तो डायरेक्टली आप केवल और केवल 3 इंटीजर्स को ही रिप्रेजेंट करो। यहाँ पे लो भाई 3, बीच में आप 58 रख दो। 58 से पहले कौन आएगा बेटा? 57 आएगा। 58 के बाद कौन आएगा? तो 59 आएगा। एग्जैक्टली बस आपको करना यही है कि यहाँ पे आपको बता देना है कि सर यही तो 58 होगा। एग्जैक्टली आपको 58 भी रिप्रेजेंट करना आ गया। बस कोई भी बोले आप एक आगे वाला एक पीछे वाला लिख लो, फिर आपकी बात बन जाएगी। अगर किसी ने इस तरीके से सवाल कर दिया बाबू कि -17 आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो आप क्या करोगे? फटाफट से नंबर लाइन बनाओगे। अब नंबर लाइन पे आपको नंबर्स लिखना है, तो क्या करोगे कि ठीक 3, एक -17 के लिए लिख दो, एक आगे वाला लिख दो और एक पीछे वाला लिख दो। -17 के राइट में कौन आता है बेटा? तो -16 आता है, और लेफ्ट में कौन आता है? तो -18 आता है। देखो ना, निगेटिव वाले में ऐसे बढ़ते हुए जाते हैं, 16, 17, 18, 19 इस तरीके से निगेटिव में बढ़ता हुआ जाएगा। और डायरेक्टली आप यहाँ पे आकर के बता सकते हो कि यस सर ये जो है वो हमारा -17 हो जाएगा। एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया कि नंबर लाइन पे कैसे हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देते हैं। ये सारी की सारी आपको बेटा एक्सरसाइज 1.1 के लिए मैं सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये सारी थ्योरीज आपको पढ़ने के बाद एक्सरसाइज 1.1 आपको बहुत आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन हमें करना है, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के कंपैरिजन को हमें बेटा देखना है कि आखिर हम इंटीजर्स का कंपैरिजन, कहने का मतलब यहाँ पे ये समझो कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ। कंपैरिजन मतलब कि हमें ये कंपैरिजन करना है कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। बस इन्हीं चीज़ों की कंपैरिजन करना है, कौन सा इंटीजर बड़ा होगा और कौन सा इंटीजर मेरा छोटा होगा। तो इसके लिए एक बात ये है कि जितने भी आपके बेटा पॉजिटिव वाले इंटीजर्स हैं वो सभी के सभी 0 से बड़ा होगा। अगर कोई निगेटिव वाला इंटीजर है तो वो आपका 0 से छोटा होगा। अच्छा एक बात देखो कि जो भी पॉजिटिव वाले इंटीजर्स हैं वो निगेटिव वाले इंटीजर से बड़े होते हैं। ध्यान देना, मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा है, मैंने आपको ये कहा बेटा कि पॉजिटिव वाला हमेशा 0 से बड़ा होगा, निगेटिव वाला हमेशा 0 से छोटा होगा, और जो भी पॉजिटिव वाले हैं वो निगेटिव वाले से बड़े होते हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखे हो तो मेरा कुछ सवाल है, आप उस सवालों का जवाब दीजिए। अगर मैंने आपसे ये कहा बेटा कि -7 और 0 में कौन बड़ा होगा, तुम कहोगे यस सर ये तो निगेटिव इंटीजर है, ये तो 0 से छोटा होगा। अगर मैं तुम्हें यूं कहूं कि 15 और 0 में कौन बड़ा होगा कौन छोटा, तो बड़ा की बात की जाए तो 15 पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी कि 15 हमारा 0 से बड़ा होगा। अच्छा मैंने आपसे ये कह दिया बेटा कि -7 और 18 में कौन बड़ा होगा, तो कहोगे सर ये तो निगेटिव है ये तो पॉजिटिव है। देखो पहले अगर कोई साइन नहीं रहता है तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये निगेटिव इंटीजर है। हमने बताया है कि पॉजिटिव वाला निगेटिव से बड़ा होगा, तो ये लो बेटा ये पॉजिटिव वाला निगेटिव इंटीजर से क्या हो गया, बड़ा हो गया। यहाँ तक की बात तो तुम समझ गए हो, ठीक है। अगर मैं अब तुम्हें ये दे दिया कि ठीक है पॉजिटिव और पॉजिटिव में कौन बड़ा होगा, अगर आपको दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स दे दिया जाए या दोनों आपके साथ निगेटिव इंटीजर्स दे दिया जाए, अब आपसे ये सवाल किया जाए कि निगेटिव निगेटिव में कौन बड़ा और पॉजिटिव पॉजिटिव में कौन बड़ा, तो इन दोनों को अच्छे से तुम यहाँ से समझ सकते हो। देखो मैं पूरी की पूरी इंटीजर्स लिखता हूँ, 0 1 2 3 4 इस तरीके से कर करके मैंने इन्फिनिटी तक लिख लिया। ठीक उसी तरीके से निगेटिव वाले इंटीजर्स -1 -2 इस तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ -3 इन्फिनिटी तक जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, तो सिंपल सी फंडा है कि अगर इधर से आप इस डायरेक्शन में बढ़ोगे, इधर से आप इस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ जाओगे, थोड़ा सा मैं इसे और यस देखो, अब अगरचे आप इस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ जाओगे तो बेटा ये इंक्रीज़ करेगा,
यानी यहाँ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। यानी कि -3 से बड़ा -2 होगा, -2 से बड़ा -1 होगा, -1 से बड़ा 0 होगा, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। यानी कि इस डायरेक्शन में बढ़ोगे तो वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक इसके उल्टा अगर आप इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में बढ़ोगे तो ये आपका घटता हुआ चला जाएगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाता है। तो चलो इसमें भी मैं लिख देता हूँ, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। यानी कि 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से भी छोटा -1, -1 से भी छोटा -2, ध्यान देना, -2 से भी छोटा -3। यानी निगेटिव में जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव में जो बड़ा वो एग्जैक्टली बड़ा रहेगा। जैसे कि 2 और 3 में 3 बड़ा तो 3 ही बड़ा रहेगा, लेकिन -3 और -2 में -3 छोटा और -2 बड़ा, उससे भी बड़ा -1, उससे भी बड़ा 0। एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया है कि कौन छोटा होगा और कौन बड़ा होगा। चलो तो मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ सवाल देता हूँ, उस सवाल को करो और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको दे दिया 2 और 7 में कौन बड़ा, तो भाई पॉजिटिव है, ये तो तुम्हें पता ही है, यहाँ पे 7 बड़ा हो जाएगा। अगर मैंने तुम्हें -2 और -7 दे दिया होता और इसमें पूछता कि इसमें कौन बड़ा, तो निगेटिव में जो जितना बड़ा है वो उतना ही छोटा हो जाएगा। यानी कि -7 छोटा होगा और -2 बड़ा होगा। देखो ना, -2 के बाद बहुत आगे जाने पे -7 आएगा, यानी -2 से छोटा होता हुआ -7 चला जाएगा। एग्जैक्टली अगर मैंने तुम्हें ये दे दिया बेटा -15 और -10 में बताना है कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा, ग्रेटर कौन है, तो तुम कहोगे अच्छा ये -15, ये तो जितना बड़ा है वो उतना ही छोटा हो जाएगा, तो -15 बेटा छोटा होगा और -10 आपका बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से आपने पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव वाले केसेस में भी समझ लिए हो कि कौन बड़े होंगे और कौन छोटे होंगे। इसके बाद हमें ऑपरेशन समझना है, ऑपरेशन पढ़ना है, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। इंटीजर्स पे बेटा आपको ऑपरेशंस को समझना है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको 4 ऑपरेशन समझना पड़ता। ऑपरेशन बोले तो एडिशन, ठीक है, एडिशन आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा इंटीजर्स का आपको सब्सट्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इंटीजर्स का आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इंटीजर्स का आपको डिवीज़न भी पढ़ना पड़ेगा। ये चारों के चारों आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं और ये सभी के सभी ऑपरेशंस आपको इंटीजर्स पे पढ़ने हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो हम लोग ले लेते हैं एडिशन, और जो दूसरा है वो है आपका सब्सट्रैक्शन। इन दोनों को हम लोग एक साथ देख रहे हैं जो आप प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ लियो बेटा कि अगरचे सेम साइन होगी, सेम साइन अगरचे होगा तो बेटा हम एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने का मतलब कि प्लस कर देंगे। और अगरचे डिफरेंट साइन होगा, डिफरेंट साइन अगरचे आपको दिख गया 2 इंटीजर्स का या 2 से ज़्यादा इंटीजर्स का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग -b कहते हैं, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो आप उसको सब्सट्रैक्ट कर लोगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि पुट ग्रेटर वैल्यू साइन, पुट ग्रेटर वैल्यू साइन, ग्रेटर वैल्यू साइन, यानी कि आपको बड़ा वाला जो वैल्यू होगा उसका साइन देना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चीज़ें आपको बहुत बढ़िया ढंग से आनी चाहिए बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चीज़ें। अगर ये चीज़ क्लियर हो गया ना तो आप कोई भी इंटीजर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन बड़े आसानी से कर लोगे। मैंने क्या कहा, सेम साइन होगा तो ऐड कर दोगे, भाई एक तरह के लोग जुड़ जाते हैं आपको पता है। डिफरेंट साइन को घटा दोगे, और जो अलग अलग मिजाज के लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे से हट के रहते हैं, यानी कि वो घट जाएंगे, ठीक है। अब पुट ग्रेटर वैल्यू साइन, उन्हीं का बात होगा जो अच्छे मिजाज वाले हैं,
यानी कि ग्रेटर वैल्यू साइन को ही आप कहीं पे लगाओगे। हम एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ से क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। जैसे देखो, अगर मैंने ये कह दिया कि 5 और +2, बेटा 5 के पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि प्लस होगा, इसका मतलब प्लस हो गया। तो ये देखो प्लस है, एक ही तरह का साइन है, यानी कि सेम साइन है, तो सेम साइन को बेटा ऐड कर देंगे। तो 5 और 2 को ऐड करेंगे 7 होगा। और ग्रेटर वैल्यू साइन, ग्रेटर 5 2 में कौन है, तो 5 ग्रेटर है, तो 5 का साइन क्या है, प्लस। प्लस लिखो या ना लिखो, शुरुआत में बराबर होता है, ठीक है। चलो भाई, अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, -3 और +2 ले लेते हैं बेटा। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखो ये डिफरेंट साइन है। अब मैंने आपको क्या बताया बेटा कि डिफरेंट साइन होगा तो आपको घटा लेना है। एक तरह के लोग नहीं हैं, ये अलग अलग तरह के हैं, तो इसको हम घटाएंगे। तो भाई बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो 3 में से 2 को घटाने पे 1 आएगा। अब पुट ग्रेटर वैल्यू साइन, अब यहाँ पे माइनस लिखें कि प्लस लिखें, टेंशन हो रहा है, तो कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लो, ग्रेटर वैल्यू का साइन ढूंढो। तो ग्रेटर 3 है और 3 का साइन बेटा कैसा है, माइनस, तो आंसर -1 हो जाएगा। अच्छा, कहीं पे मैंने ये कह दिया कि -7 और -2 कितना होगा, तो -7 और -2, देखो एक ही तरह के यहाँ पे साइन है। जब एक तरह के साइन होते हैं तो ऐड करते हैं, तो 7 को 2 से ऐड करोगे बेटा तो 9 हो जाएगा। और ग्रेटर वैल्यू साइन को लगाओगे तो ग्रेटर कौन है, 7 है, तो 7 का साइन कैसा है, माइनस है, तो आंसर में -9 होगा। एग्जैक्टली अगर मैंने आपको ऐसे कह दिया होता कि 7 और -2 करो बेटा, तो ये देखो डिफरेंट साइन है, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। डिफरेंट साइन को हमें पता है कि सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो 7 में से 2 को घटाने पे बेटा 5 आएगा। और ग्रेटर वैल्यू का साइन यहाँ पे प्लस है, तो प्लस रहने दो। एग्जैक्टली अच्छा, आपको एक मल्टीप्लिकेशन में चीज़ जो आप प्रीवियस क्लास में, क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लाई करने में, तो यहाँ पे ध्यान देना। मल्टीप्लिकेशन में आपने एक चीज़ पढ़ा हुआ है कि प्लस वाले को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस वाले नंबर से, तो आंसर में जो रिज़ल्ट होता है वो प्लस ही होता है। अच्छा, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो तब भी प्लस होगा। अच्छा, प्लस को माइनस से करोगे तो आपका माइनस होगा, या माइनस को आप प्लस से करोगे तब भी आपका माइनस होगा। ये चीज़ आप ऑलरेडी बेटा पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन में वर्क करता है, ऐसे याद रखना, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ऐसे कर करके आप याद रख सकते हो। तो ये एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन में होता है, बट कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें भी इसको वैलिड कर करके और अपने रिजल्ट को निकालने में हेल्प लेते हैं। जैसे प्लस 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 करेंगे, यहाँ पे देखो प्लस 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 करेंगे, तो लो भाई 5 और 2 को प्लस कर दिए। माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस प्लस माइनस करेंगे, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और ग्रेटर वैल्यू का साइन डाल लेंगे। लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि डिफरेंट साइन है तो हम माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस देखो तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे, तो देखो 7 2 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा, ग्रेटर वैल्यू साइन है माइनस तो माइनस देंगे। प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 आएगा बेटा, और जब 5 आ जाएगा तो ग्रेटर वैल्यू का साइन है प्लस, तो प्लस दे। तो आप इस लॉजिक से भी यहाँ पे बना सकते हो, लेकिन फार बेटर आपको जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि सेम साइन को बेटा ऐड कर लो, ठीक है। यहाँ पे आप सेम साइन को ऐड कर लो, डिफरेंट साइन को आप सब्सट्रैक्ट कर लो, अब पुट ग्रेटर वैल्यू साइन और बड़े वाले वैल्यू का आप साइन लगा लो, ठीक है। तो उसी तरीके से करके आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा ठीक है, कुछ 1-2 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं और क्लैरिटी बढ़ेगी। लो भाई, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि -8 को बेटा ऐड करना है, किससे ऐड करना है, तो -4 से ऐड करना है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो -8 की जगह -8 लिखना, अब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस को माइनस से, तो प्लस माइनस माइनस होगा और ये -4 हो जाएगा बेटा। देखो प्लस -8 की जगह -8 लिखे, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करने पे दोनों के बदले माइनस आ गया,
यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि प्लस और माइनस करोगे बेटा तो माइनस आएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। लो ब्रैकेट हट गया, मेरा ब्रैकेट हटाने का काम ख़त्म। अब आपको तो पता है कि सेम साइन है तो ऐड करेंगे, तो 8 में 4 को ऐड करने पे 12 आता है और ग्रेटर वैल्यू साइन माइनस है तो -12 आंसर हो जाएगा बेटा। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लूँ तो तुम्हें सॉल्व कर करके बताना है कि -8 और माइनस में -4 रहे तो क्या होगा। सॉल्व करो, करो खुद से सॉल्व, देखो कर करके निकाल के देखो कैसे करोगे। -8 की जगह बेटा आप -8 लिखो, ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब माइनस और माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लिखो और 4 लिख दो। बेटा आपको एक बात आता है कि डिफरेंट साइन रहता तो आप सब्सट्रैक्ट करते हो, तो बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 4 आने को है और ग्रेटर वैल्यू साइन माइनस है तो ये आपका आंसर -4 हो जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा एक और क्वेश्चन लेता हूँ, तुम्हें ये बताना है कि अगरचे 23 माइनस में 41 माइनस में 11 रहा, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक जैसे लोगों को जोड़ लेते हैं, जैसे सभी माइनस वाले को जोड़ के इकट्ठा कर लेंगे, सभी प्लस वाले को जोड़ के इकट्ठा कर लेंगे, तो प्लस वाला इसमें कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, तो प्लस वाला तो एक ही है, तो बेटा केवल और केवल 23 लिख लो। माइनस वाले दो दो हैं, 41 भी माइनस में है, 11 भी माइनस में है, तो अब हम माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे। तो जब हम 41 में 11 जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा बेटा, और 4 और 1 कितना होगा, 5 हो जाएगा, यानी 52 होगा। ग्रेटर वैल्यू साइन क्या है, तो माइनस है, यानी -41 और -11 को ऐड करने पे बेटा -52 आ गया। अब आपको पता है कि ये डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन है तो आप क्या करोगे, इसे सब्सट्रैक्ट कर लोगे। तो सब्सट्रैक्ट करो, तो बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 52 में से 23 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। ये हो गया बेटा 4 में से 2 जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अब ग्रेटर वैल्यू साइन क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो -29 आंसर हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आप बहुत अच्छे से पूरी चीज़ों को आपने समझ लिया है, ऑपरेशन में एडिशन और सब्सट्रैक्शन समझ लिया है, और इसके प्रॉपर्टीज़ को भी समझना है। कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, यानी बहुत तरह के प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हमने बेटा इतना पढ़ लिया है कि अब आपके लिए एक होमवर्क हो जाता है, वो होमवर्क है एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। आपको 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है एनसीईआरटी से, और इसकी जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका करा दूंगा, ठीक है। तो इसका जो डिस्कशन है बेटा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको करा देंगे। आप पहले से इसको पूरा कंप्लीट करके रखोगे, फिर आप मेरे डिस्कशन से मैच कर लेना, ओके। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।